देखिए, आज हम गांव मुन्ना रेडी के अंदर हैं। मुन्ना रेडी के अंदर अपने अर्जुन सिंह फौजी जी, जो कि रिटायर हैं, मिलिट्री से रिटायर हैं, तो इनके निवास स्थान पर पहुँचे हैं। अर्जुन जी से आज बात करेंगे मुन्ना रेडी गांव के बारे में। अर्जुन जी, आपके गांव की किस प्रकार की हवा है, किस प्रकार की यहाँ का मतलब एक रहन सहन है आपका है, कैसे किस प्रकार आप कहेंगे इस बात को? हाँ जी, हमारे गांव का माहौल बढ़िया है, रहन सहन ठीक है। और यहाँ के लगभग 250 के आसपास बच्चे हैं जो बाहर विदेशों में हैं। तो इस वजह से गांव में खुशहाली है, क्योंकि बाहर बच्चे गए तो कमाए रहे हैं। तो आप देख ही रहे हैं, गांव में अच्छी अच्छी कोठियाँ बन रही हैं, सब कुछ बन रहे हैं, नई नई गाड़ियाँ डेली आ रही हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ। शादी करते हैं तो सीधी स्कॉर्पियो लाते हैं लोग। तो गांव में खुशहाली है। अर्जुन जी, जैसे मतलब आपका रोड समाज है, रोड समाज के अंदर हर परिवार से बाहर जाता है लड़का, चाहे लड़की भी है, मतलब तो ऐसा क्यों, मतलब जैसे यहाँ पर रहना पसंद नहीं करते अपने भारत के अंदर या कि अपने देश के अंदर, इसके बारे में क्या कुछ कहें? सर ऐसा है, सब कुछ पैसे के लिए है बस। आजकल बच्चे ना बिल्कुल पढ़ना बिल्कुल आगे बंद कर दिया है। एक रीति रिवाज ऐसा बन गया कि आपस में एक दूसरे की देख मत देख, भला उसका बच्चा जा रहा तो मैं भी जाऊंगा। तो जिद पूरी लड़कों ने, तो फिर माँ बाप भी मजबूर हो जाते हैं, कुछ पैसे लगा लो, फिर मजबूरी में भेजना ही पड़ता है। वैसे कौन चाहता है कि जिसका यहाँ पर कुछ परिवार ऐसे हैं जिसका 2 बेटे हैं, 3 बेटे हैं, वो दोनों तीनों भी बाहर हैं, मदर फादर अकेले हैं। तो ऐसे करके। तो अर्जुन जी, हम कुछ पैसे की चाह भी कहेंगे, माँ बाप भी पैसे की तरफ भी, हमारी तरफ भी पैसा आए कहीं हाँ से। जी, पैसे तो है ही। देखो, पैसे की चाह तो सबको रहती है। और फिर कुछ बच्चे भी मजबूर कर देते हैं माँ बाप, क्योंकि यहाँ कुछ करेंगे नहीं, तो मजबूरी में फिर वो क्या करें, माँ बाप भी सोचते हैं चल जाने दे इसको। तो रास्ते में आप देखो, डोंकी में तो बहुत है, बच्चों को तकलीफ भी होती है काफ़ी। काफ़ी दिक्कतें आती है, काफ़ी दिक्कतें आई हैं। डोंकी और का रास्ता जो होता है। 4-5 बच्चे गांव के वहाँ से रिपोर्ट भी हो चुकी है अमेरिका से। तो अर्जुन जी, जैसे आपका गांव मुन्ना रेडी है, तो यहाँ पर जो गांव का कार्य है, जो गलिए हैं, नालिए हैं, चौपाल है, और जैसे कैसा है, मतलब आपके गांव का यहाँ का विकास की बात करें, थोड़ा मतलब काम की बात करें, कार्य की बात करें। कार्य तो ठीक ही ठाक ही है, इतना ये भी नहीं है अभी अच्छा है, एक्सीलेंट में चल रहा है, और पूर्व में भी नहीं है, मतलब थोड़ा सा मीडियम ही समझो। क्योंकि सफाई कर्मचारी 2 ही हैं गांव में। तो वो क्या है, सिर्फ जो है घरों का जो वेस्टेज है, तो वेस्टेज को तो उठा लेते हैं। तो नाली नोड़ी में तो करीब महीने में 1 आधे दिन का ही है, आप करेंगे करेंगे तो इसका थोड़ा सा साफ सफाई तो थोड़ा ठीक ही है, ज़्यादा वो नहीं है मतलब। तो इतना नहीं है अच्छा, मतलब इसके हिसाब से तो। क्योंकि सफाई कर्मचारी कम है। सरपंच को चाहिए कि सफाई कर्मचारी की संख्या बढ़ाए, ये कॉन्ट्रैक्ट बेस में लगाए या कैसे भी लगाए, कम से कम 4 सफाई कर्मचारी होनी है। तो कम से कम हफ्ते महीना नहीं, 1 हफ्ते में 1 बार हर मोहल्ले में, ताकि हो सके। ये वेस्टेज तो उठा जाते हैं, परंतु झाड़ू तो नहीं लगाते गलियों में, झाड़ू तो महीना 2-2 महीने नहीं लगता। ये समस्या तो है। तो और जैसे और क्या कुछ, जैसे पानी की निकासी है, नालियों की समस्या कुछ, वो तो ठीक है क्या, या नहीं है? और जैसे गलियों के अंदर ब्लॉक बिछाए गए हैं, और सफाई के बारे में भी हम क्या कुछ कहेंगे? हाँ, थोड़ा सा ऐसा पानी तो ठीक है, पीछे दोनों तालाब थे जो यहाँ पहले तो भर जाते थे, गलियों में पानी घुस जाता था। और पिछली बार वो थोड़ा सा खदवा दिए थे, तो इस बार ये समस्या नहीं आई, तो कि जो उनमें पानी ज़्यादा चले गए। तो पानी तो कहीं खड़े नहीं है गांव में, ऐसी बात नहीं है, परंतु थोड़ा सा साफ सफाई तो थोड़ा कम है, ये तो है। और जैसे अर्जुन जी, जैसे आप किस प्रकार आप अपने गांव को देखना चाहते हैं, आपके मन के अंदर क्या कार्य है जो आप अपने गांव के लिए कुछ आप मतलब देखना चाहते हैं? अभी सरपंच, हमारा जो गांव का जो सरपंच है, अभी हमारे गांव के लिए ये कार्य करे, आपके मन के अंदर क्या कुछ कहें? हमारे मन के अंदर तो सर ऐसा था, हमारी जो सोच ये थी, क्योंकि सरपंच को मंथली मीटिंग लेनी चाहिए, महीने में एक डेट फिक्स कर दे भाई, इस तरह का ये कोई भी भाई, उसमें कितना सरपंच के पास पैसा आया, ग्रांट आया, कितना एक्सपेंस कर दिया, पारदर्शी होना चाहिए सबके सामने। तो ताकि लोग सरपंच को भी नहीं बोल सके भाई सरपंच ने काम नहीं किया। तो एक किस्म से पारदर्शी, हाँ भाई देखो, इस महीने मेरे पास ये ग्रांट आया था और ये मैंने गाँव में इतना मैंने लगा दिया है। उसमें सारा क्या है, लोगों को कोई भी बोल भी नहीं पाएगा भाई सरपंच ने ये नहीं किया वो नहीं किया, तो उसमें हिसाब करना तो पारदर्शी होना चाहिए, सरपंच को ये करना चाहिए।
जैसे मतलब अब जैसे अपने यहाँ पर जैसे अब जैसे बरसात का मौसम है, तो बरसात के मौसम के अंदर जैसे पेड़ पौधे ज़्यादा लगाए जाते हैं और पशुओं की देख रेख जैसे मच्छर ना हो। और वैसे आपने बताया भी है कि सफाई थोड़ी सी मतलब है तो है, लेकिन इतनी नहीं है मतलब, तो गांव के अंदर और जो सफाई कर्मचारी है उनकी भी संख्या बढ़ा देनी चाहिए मतलब। और जैसे गांव के अंदर कुछ जैसे अपने यहाँ पर बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक है, या मतलब एक हॉस्पिटल डांगरा का एक हॉस्पिटल, पशुओं का जो हॉस्पिटल होता है वो भी है या नहीं है, मतलब क्या चाहते हैं कि आप हमारे गांव के अंदर कोई ऐसा मतलब एक पशुओं का और या प्राथमिक चिकित्सालय हो और स्कूल अपग्रेड हो। स्कूल कितने तक का आपके गांव के अंदर? स्कूल हमारा +2 तक का है। ठीक है स्कूल मतलब। हाँ, स्कूल ठीक है। हम्म, स्कूल तो हमारा क्या है, नहीं मैट्रिक का है, +2 का नहीं है। हाँ, स्कूल मैट्रिक का ही है। और स्कूल साफ सफाई के हिसाब से जिले में हमारा प्रथम आया है इस बार। अच्छी मेहनत कर रहे हैं टीचरें जो। तो परंतु टीचर मतलब टीचर अच्छी मेहनत करें तो इसका मतलब हाँ सरपंच परंतु भी ठीक कार्य कर रहे हाँ, हैं। परंतु बच्चे बहुत कम है। बच्चे अभी उस दिन अभी 15 अगस्त को हम बुलाए थे टीचरों ने। ठीक ठीक। तो टोटल 106 बच्चे बताए टीचरों ने, टोटल 106 बच्चे हैं। तो बच्चों की संख्या क्यों कम है? बच्चे क्या क्या माँ ज़्यादातर बाप चाहते नहीं कि भी सरकारी स्कूल के अंदर बच्चे पढ़ें? बस अब ये तो सरकार ने, हरियाणा सरकार ने काफ़ी कुछ मॉडल मॉडल स्कूल बना दिए गए हैं जो मतलब प्राइवेट स्कूल के बराबर इनको कर दिया गया है, अपग्रेड कर दिया गया है। ऐसा है। तो सरकारी स्कूलों का रिजल्ट भी बहुत अच्छा है इस बार। प्राइवेट स्कूलों से अच्छा रिजल्ट है। परंतु पब्लिक की सोच ही नहीं पता कैसी है। सभी हाँ, बच्चे ये हम कहना हैं। चाहेंगे। हाँ, सोच मतलब कुछ। पब्लिक ये सोचती है कि इसका तो बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता है तो ऐसा ही है, प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है तो अच्छे वाला हो गया। परंतु ये सोचना चाहिए, एक देखो सरकारी जो भी मुलाजिम है कोई भी हो, टीचर भी अपने बच्चे को खुद सरकारी स्कूल में नहीं डालते। यदि ऐसे कोई हो जाए भी कंपलसरी हो जाए तो भाई सभी जो मुलाजिम कोई भी हो अपने सरकारी स्कूल में बच्चा पढ़ाएगा। ऐसे गवर्नमेंट को कुछ कानून करना चाहिए ताकि आगे ये हो सके। और रही बात जो हमारा स्वास्थ्य सेंटर है जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का, उसकी बिल्डिंग है ही नहीं। 2 कमरे हैं, उनकी छत में ऐसे लीकेज हो रही। और सरपंच को पहले सरपंच को भी बोला, इसको भी हमने कई बार बोला भाई अब जगह दे दो। हमने हमारे जो एमओ थे हमारे PSC से उसका हमारे राउंड भी करवाया था, पीछे वो जगह निश्चित भी करी थी। वो बोले अभी गवर्नमेंट ने बिल्डिंग बनानी है, सरपंच ने तो जगह देनी है। और हमने जब हमारे जो आजकल CM साहब हैं, सैनी साहब, उस टाइम यहाँ जी हम अध्यक्ष थे BJP के, उसको भी दिया था लिख कर। हम पीछे गोलम साहब को दे चुके हैं, सतपाल जम्बो को भी दे चुके हैं। हमारे गांव में स्वास्थ्य केंद्र की बिल्डिंग बनाई जाए अच्छे से। तो ये सरपंच को भी इस तरफ देखना चाहिए। बैठने की जगह नहीं है, अभी बारिश में पूरा गिर गया था और जगह देख रहे थे कहाँ रखे अपना सामान रखे। पूरा बिल्डिंग के छोटे छोटे कमरे 8-8 फीट के, और वो भी लीकेज है, पानी पूरा अंदर जा रहा है। इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए सरपंच को भी, गाँव को। देखिए फौजी साहब, जो अर्जुन जी हैं मतलब देश सेवा से निवृत्त होकर जैसे 1987 में इन्होंने मिलिट्री को ज्वाइन किया और 2011 के अंदर इन्होंने मिलिट्री से रिटायरमेंट हुए। देश सेवा करके अर्जुन जी अब अपने गांव के अंदर एक किसान के रूप में अपने कार्य करते हैं, अपने मतलब यहाँ पर जीवन यापन बड़ा अच्छी तरह से कर रहे हैं। और अर्जुन जी, जैसे हम अपने देश के बारे में आपसे पूछें तो किस प्रकार की आपकी सेवाएं रही मतलब मिलिट्री के अंदर? हमारी सेवाएं बहुत रही, क्योंकि मैं कारगिल वार में भी शामिल था। तो उस टाइम हमारी यूनिट 308 फील्ड हमले श्रीनगर में थी और मैं 2 महीने की एनुअली आया हुआ था। जो मई 99 में कारगिल वार आया तो हमारे पास कॉलिंग लेटर आ गया, तो हमने छुट्टी पूरी नहीं की तो हम वहाँ से चले गए। वहाँ से कारगिल तो श्रीनगर से हमारी यूनिट मूव होगी गुमरी, सुना होगा आपने, द्रास के पास गुमरी है, गुमरी में। तो जिस दिन हमारे प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी गए थे मध्यान्ह में, उस दिन हमारी FSC हार्वर्ड सर्जिकल सेंटर के नाम से हमने वहाँ लगाया हुआ था। तो जो पाकिस्तान का घोड़ा था वो हमारा OT का एक स्टेरिलाइजर होता है जिसमें हम इंस्ट्रूमेंट वगैरह अटकलेव करते हैं, उसके ऊपर गिरा था हमारी FSC में से, तो हमारा भ्रष्ट हो गया था। तो उसके बाद हमने मिथ्यान, मीनामार, गुमरी, द्राज हर डेली FSC चेंज करी। हम कारगिल वाले में कम से कम 1 महीना तो क्या है बड़ी मुश्किल से 1 आधा घंटा सो पाते थे। दिन रात हमारा OT ऑपरेशन थिएटर चलता था। एक टीम थी हमारी, तो इतनी कैजुअलिटी आती थी। तो हम ऐसे करते करते बस बारी बारी से भाई 1 घंटा तो 16 घंटा, बड़ी कारगिल वार में हमने किया।
अर्जुन जी, जैसे अब हरियाणा सरकार बीजेपी की सरकार है, तो आप किस प्रकार कहेंगे हरियाणा सरकार को? क्या मतलब बहुत बढ़िया कार्य कर रही है हरियाणा सरकार और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी क्या मतलब ठीक मोदी कार्य कर जी रहे हैं? हमारा बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। आज देखो हमारा देश कहाँ पर है, वर्ल्ड इकोनॉमिक में हमारा नंबर 3-4 में चल रहा है। और कोई भी साफ सुथरी सरकार है बिल्कुल भी, उसने किसी का लालच नहीं है बिल्कुल भी। और सैनी साहब भी बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, तो बढ़िया काम कर रहे हैं, सरकार बढ़िया है। आपने देखो पहले कांग्रेस राज में पर्ची और खर्ची, तो कितना पैसा दे देकर नौकरी सब नौकरी। अभी आपको यदि बच्चे में टैलेंट है, पढ़ने लिखने में, पेपर पास करो, सरकारी नौकरी लो, तो बहुत अच्छा काम करे। कोई भ्रष्टाचार नहीं है बिल्कुल, सरकारें बहुत अच्छी काम करी, सेंटर की भी और स्टेट की। देखिए, आज हमने हरियाणा फोकस न्यूज़ के माध्यम से गांव मुन्ना रेड्डी के अंदर अपने अर्जुन जी हैं, जो कि देश सेवा से मतलब मिलिट्री की सेवा से, देश सेवा से रिटायर होकर के अपने गांव के अंदर यहाँ पर अपने गांव के अंदर अपने कार्यरत हैं। और इनका स्वभाव बड़ा विनम्र है और व्यक्तित्व के बड़े अच्छे व्यक्तित्व के धनी हैं, शरीफ हैं, ईमानदार हैं, मिलिट्री से ही हैं लेकिन ईमानदार ज़रूर हैं मतलब। और इनका जीवन बड़ा एक सात्विक जीवन है, साधारण जीवन है। अर्जुन जी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर।